सभी को सुप्रभात। आज एक बार पुनः हम पर्यावरण अध्ययन की का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए दूसरे यूनिट में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है आपका हमारा एवं बच्चों का परिवेश। यानी कि इसमें हम परिवेश संबंधी बच्चों की और अपने परिवेश संबंधी बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इसमें हमारा शीर्षक है आज का बच्चों के परिवेश संबंधी अनुभव शिक्षण आधार के रूप में। इसका मतलब हो गया कि बच्चों का जो उनके अपना आसपास के जो अनुभव होते हैं उसका हम अपने शिक्षण यानी पढ़ाने के आधार के रूप में कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इसमें आप लोगों ने पहले यूनिट में हमने पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, उद्देश्य इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने प्राकृतिक, सामाजिक और मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में भी अपनी समझ बनाई। पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में सीखने सिखाने की समझ विकसित की। लेकिन अब इस अध्याय में पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को अपनाते हुए बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए उनके परिवेश संबंधी अनुभव, जो उनके अपने वातावरण में अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों तथा उनके ज्ञान का शिक्षण के आधार के रूप में उपयोग करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यह जानेंगे कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या क्या जानते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या क्या जानते हैं, तभी तो आधार बना पाएंगे। देखिए, बच्चे अपने परिवार और समाज के साथ जो है मिलकर प्रकृति के साथ अंतर्क्रिया करके अपने परिवेश की समझ विकसित करते हैं, अपने परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने आसपास के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक के रूप में हम जो है एक परिवेश के साथ दूसरे परिवेश की तुलना करते हुए उनके अंतर संबंधों को समझते हैं। हम यह भी समझते हैं कि, या ऐसे कर सकते हैं कि हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चे अपने पर्यावरण के बारे में क्या सोचते हैं, वे अपने परिवेश के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या समझते हैं। हम सबको पता है कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो वे एक खाली प्लेट या खाली स्लेट या कोरा कागज के समान नहीं होते हैं, बल्कि क्या उनके पास भी अपनी कुछ न कुछ समझ होती है, अपनी खुद की एक समझ होती है। यदि हम बच्चों के पास उपलब्ध जानकारी को सूचीबद्ध करने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत में हमारे जवाब जो है घर परिवार या पेड़ पौधों तक ही सिमट करके रह जाते हैं। लेकिन जब हम विस्तृत रूप में या और थोड़ा सा इसका ब्रॉड रूप में इसका विश्लेषण करते हैं तो इस सूची में, उनके ज्ञान की सूची में बहुत सारे ज्ञान जुड़ती चली जाती हैं, जिसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप लोग को जानकारी के लिए कुछ इसके शॉर्ट्स रूप में इसका लिख दिया हूँ कि क्या क्या उनको जानकारियाँ पहले से होती हैं। इसका मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ।
तो देखिए, सबसे विद्यालय आने से पूर्व बच्चों की जो जानकारी होती है वे पेड़ पौधे, यानी बच्चे अपने आसपास के पेड़ पौधों के बारे में पहले से जानते रहते हैं। उनके नाम क्या होते हैं, वे उनका रंग क्या है, कौन से पेड़ पर कौन सा फल लगता है, फूल लगता है, यानी कौन से पेड़ कौन कौन से फल फूल देते हैं, ये सब जानते रहते हैं। बड़े पेड़ों से उनको छाया मिलती है, पेड़ जब हिलते हैं तो पेड़ जब हवा चलती है तो पेड़ों के पत्ते हिलते हैं। ये सब जानकारियाँ उनको पहले से ही मिली रहती है। पशु पक्षी की बात यहाँ पर लिखा है। देखिए, बच्चे पशु पक्षियों के नाम भी जानते हैं, उनकी बोलियों को पहचानते हैं, वे कहाँ रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं, ये पशु पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, इत्यादि के बारे में जानकारी पहले से ही प्राप्त रहती है। आगे बढ़ते हम कह सकते हैं रिश्ते नाते यहाँ लिखा हुआ है। बच्चे पास पड़ोस के बारे में जानकारी रखते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे पास पड़ोस के बारे में भी जानते रहते हैं कि उनको क्या क्या करके संबोधित करना है, उनके पड़ोसी दोस्तों का घर कहाँ है, कैसा है, इस सब के बारे में वे पहले से जानकारी रखते हैं। यानी उनको इन सब बातों की जानकारी पहले से हुई रहती है। क्यों? क्योंकि वे उनके आसपास की चीज़ें होती हैं। पास पड़ोस की बात करें तो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ भूल गया है, यहाँ पे घर की वस्तुएं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ घर की वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए, बच्चे जो है घर में काम आने वाले वस्तु के बारे में भी जानकारी रखते हैं कि उनका क्या नाम है, उनका स्थान कहाँ है, उनका उपयोग क्या है, कौन सी वस्तु, यानी घर की कौन सी वस्तु किसकी है, इत्यादि बातों की जानकारी वे अपने पास रखते हैं या उनको पहले से होती रहती है। आगे बढ़ते हुए कर सकते हैं कि बच्चे खिलौनों के बारे में भी जानते हैं। वे खिलौने कहाँ मिलते हैं, वे कैसे चलते हैं, अतः वे उन्हें ऐसे कर सकते हैं कि वे कैसे चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो है उसको खोल करके भी देखना पसंद करते हैं, अर्थात उनके अंदर की बातों को भी जानने का प्रयास करते हैं। ये भी उनको जानकारियाँ पहले से प्राप्त होती है, हुई रहती है। खेल की बात करें तो बच्चों को खेलों के नाम, कैसे खेलते हैं, किस खेल के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उनके खेलने के नियम क्या हैं, ये सब बातें उनको पहले से ही जानकारी रहती है, पहले से वो जानते रहते हैं। देखिए, जो आपके घर में उपलब्ध रेडियो होती है, टेलीविज़न है, वे कैसे चलते हैं, कौन सा कार्यक्रम कब आएगा, तथा उनके खुद के पसंद का कार्यक्रम कब आएगा, इन सभी बातों की जानकारी उन्हें पहले से ही रहती है। सब रखते हैं बच्चे कि उनके पसंद का कार्टून कब आ रहा है, घर में मम्मी पापा के पसंद का व्यवस्था कब है, ये सब बातें उनको पहले से ही जानकारी होती है। इसी में आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि बच्चे पर्व एवं त्योहारों के नाम भी जानते हैं, उनके मनाने के तरीके, त्योहारों पे नए नए कपड़े बनते हैं, मिठाइयाँ खाई जाती हैं, उपहार मिलते हैं, इन सब बातों को वे भली भांति जानते हैं।
ठीक है, यानी त्यौहार के बारे में भी बच्चे पहले से जानकारी प्राप्त किए रहते हैं विद्यालय आने से पहले, क्योंकि ये सब उनके परिवेश संबंधी बातें हैं, परिवेश संबंधी अनुभव है, परिवेश संबंधी जानकारी है। बच्चे जो है खाने पीने की चीज़ों के बारे में भी जानते हैं, उनके नामों को जानते हैं, उनको पता होता है कि उनके स्वाद कैसे हैं, कौन खट्टा है कौन मीठा है, वे कहाँ मिलते हैं, इत्यादि के बारे में वे जानते रहते हैं पहले से। बच्चे बाजार के बारे में जानते हैं कि बाजार क्या होता है। वह यह भी जानते हैं कि चीज़ों को खरीदने के लिए उन्हें कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ न कुछ मूल्य देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ये सब उनको पहले से पता होता है। ये सब विद्यालय में नहीं सीखते हैं, वो तो पहले से उनको पता होता है, घर में ही उनको पता होता है, उनके परिवेश में ही उनको मालूम होता है। बच्चे ये भी जानते हैं कि फसल की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो फसलें कहाँ उगती हैं, इसको कौन उगाता है, इसके लिए उनकी मम्मी पापा क्या क्या करते हैं, यानी किसान लोग क्या क्या करते हैं, इन सभी बातों की जानकारी उन्हें पहले से रहती है। बच्चे यातायात के बारे में भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं कि यातायात यानी जाने के आने के लिए कौन कौन से गाड़ी घोड़े की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी बातों को जानकारी उनको पहले से ही थोड़ी बहुत रहती है, क्योंकि वे अपने परिवेश में सब देखते रहते हैं। इसके अलावा बच्चों को रंग के बारे में भी जानकारी, रंग यानी कलर, बच्चों को रंगों के बारे में भी जानकारी पहले से ही हुई रहती है, उसको थोड़ा बहुत वे जानते रहते हैं। ये सारी बातें जो है बच्चे विद्यालय आने से पूर्व यानी विद्यालय आने के पहले ही उनको इन सबको पता होता है। इस तरह से उनके इन ज्ञान और अनुभव को हम अपने शिक्षण का आधार रूप में उपयोग कर अपना शिक्षण भली भांति कर सकते हैं। इस तरह से आज का अपना ये शीर्षक जो था कि बच्चों के परिवेश संबंधी अनुभव शिक्षण के आधार के रूप में समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।